सद्गुरु श्री रितेश्वर ने गुरुवार को बटेश्वर स्थित ब्रह्मलाल मंदिर में विशेष पूजा अर्चना करते हुए अपनी भारत भ्रमण यात्रा की शुरुआत की। नवरात्र के पावन अवसर पर आरंभ हुई इस यात्रा का उद्देश्य सनातन धर्म के प्रचार प्रसार और सनातन विश्वविद्यालय व गुरुकुल की स्थापना के लिए जनसमर्थन जुटाना है। इस अवसर पर बटेश्वर के स्थानीय भक्तों ने उत्साहपूर्वक उनका स्वागत किया और इस पुनीत कार्य में अपनी भागीदारी की पुष्टि की। पूजा के पश्चात सद्गुरु ने मंदिर की संध्या आरती में भाग लिया और वहां उपस्थित भक्तों को सनातन धर्म की महत्ता और उसकी परंपराओं को जीवंत रखने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने अपने प्रवचन में इस बात पर जोर दिया कि सनातन धर्म केवल एक धर्म नहीं, बल्कि एक जीवन शैली है जो समाज को सही दिशा प्रदान करती है। इस अवसर पर सद्गुरु के साथ पंकज दुबे सहित 25 अनुयायियों का दल भी उपस्थित रहा, जो पूरे भारत भ्रमण के दौरान सद्गुरु के साथ रहकर इस अभियान को बल देगा। सद्गुरु की इस यात्रा की शुरुआत बनारस से हुई थी, जहां उन्होंने अपने अभियान का पहला चरण पूरा किया। बनारस से बटेश्वर तक की यात्रा के दौरान उन्होंने कई स्थानों पर भक्तों से संवाद किया और उन्हें सनातन धर्म के सिद्धांतों के प्रति जागरूक किया। बटेश्वर पहुंचने पर स्थानीय लोगों ने उनका पारंपरिक तरीके से स्वागत किया। इस दौरान महिलाओं ने मंगल गीत गाए, जबकि पुरुषों ने धार्मिक जयकारों से वातावरण को भक्तिमय बना दिया। सद्गुरु ने अपने संदेश में कहा कि आज के समाज में सनातन विद्या और आधुनिक विज्ञान के समन्वय की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि जब ये दोनों एक साथ चलेंगे तो समाज शांति, आनंद और विकास की दिशा में अग्रसर होगा। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि सनातन धर्म की परंपराएं केवल अतीत का गौरव नहीं, बल्कि वर्तमान और भविष्य की राह को भी प्रकाशित करती हैं। बटेश्वर में अपनी यात्रा के दौरान सद्गुरु ने सनातन धर्म से जुड़ी कई प्राचीन धरोहरों का दौरा किया और उनकी देखभाल के प्रति जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने भक्तों से अपील की कि वे इन धरोहरों को संरक्षित करने में अपनी भूमिका निभाएं। इस अवसर पर पूर्व विधायक हरिओम यादव सहित क्षेत्र के कई प्रमुख व्यक्ति उपस्थित रहे, जिन्होंने सद्गुरु के इस अभियान को सराहा और इसमें अपना समर्थन देने की बात कही। बटेश्वर के बाद सद्गुरु की यह यात्रा वृंदावन की ओर बढ़ेगी, जहां वे सनातन विश्वविद्यालय और गुरुकुल की स्थापना के उद्देश्य से स्थानीय समुदाय और संत समाज से संवाद करेंगे। वृंदावन में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में बड़ी संख्या में भक्तों के शामिल होने की संभावना है। इस अभियान के दौरान सद्गुरु विभिन्न धार्मिक और सांस्कृतिक स्थलों का दौरा करेंगे और वहां लोगों को सनातन धर्म के महत्व से अवगत कराएंगे। इस यात्रा के बारे में बात करते हुए सद्गुरु ने कहा कि सनातन धर्म का उद्देश्य केवल धार्मिक अनुष्ठानों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह मानवता को सही दिशा में ले जाने का मार्गदर्शन भी करता है। उन्होंने कहा कि जब व्यक्ति धर्म और विज्ञान को साथ लेकर चलता है, तो उसका जीवन समृद्ध और संतुलित होता है। उन्होंने ये भी कहा कि सनातन धर्म की शिक्षा न केवल व्यक्तिगत जीवन को सुदृढ़ करती है, बल्कि समाज में सकारात्मक बदलाव भी लाती है। सद्गुरु के इस अभियान में उनके अनुयायी पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ योगदान दे रहे हैं। पंकज दुबे ने बताया कि सद्गुरु की यह यात्रा सनातन धर्म के पुनरुत्थान के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि सद्गुरु के मार्गदर्शन में ये यात्रा न केवल धार्मिक चेतना को जागृत करेगी, बल्कि समाज में एकता और शांति का संदेश भी फैलाएगी। बटेश्वर के स्थानीय निवासियों ने भी इस यात्रा के प्रति अपने उत्साह को व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि सद्गुरु का यह अभियान क्षेत्र के धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व को उजागर करने में सहायक होगा। भक्तों ने सद्गुरु को आश्वस्त किया कि वे इस अभियान में हर संभव सहायता प्रदान करेंगे। इस प्रकार सद्गुरु श्री रितेश्वर की यह भारत भ्रमण यात्रा सनातन धर्म के प्रचार प्रसार और समाज में सकारात्मक बदलाव लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। उनके संदेश और प्रयास निश्चित रूप से समाज में एक नई जागरूकता और ऊर्जा का संचार करेंगे। हटो भाई, साथ साथ चलना जरूरी है। कपिल भाई लो। किस कारण आना हुआ? यात्रा है, किस तरीके की यात्रा आप शुरुआत कर रहे हैं और क्या इसका उद्देश्य है? देखिए, मैं सनातन भारत यात्रा लगातार कई महीनों से हमारी चल रही है देश के विभिन्न हिस्सों में। उसी संदर्भ में अभी हम उत्तर प्रदेश, बिहार को कवर करते हुए फिर अपने वृंदावन की ओर जा रहे हैं और कल हम फिर आंध्र प्रदेश जाएंगे, हैदराबाद, भाग्यनगर, फिर वहां से दिल्ली का हमारा भ्रमण है। तो हम लगातार सनातन भारत यात्रा करते जा रहे हैं। सनातन विश्वविद्यालय के निर्माण के लिए भारत की सनातन संस्कृति के लोगों को जगाकर और एक सुंदर वातावरण तैयार किया जाए, भारत में अपनी संस्कृति की रक्षा की जाए, उसके लिए हम काम कर रहे हैं। तो कितने दिन से शुरुआत हो चुकी है इसकी यात्रा की? मुझे 3 महीने हो गए इस यात्रा को शुरू किए हुए।
हम वृंदावन आते हैं, फिर यात्रा को देते हैं एक दिशा, फिर आते हैं, फिर एक यात्रा को दिशा देते हैं। ऐसा कुछ नहीं कि ये ब्रेक नहीं होगा, क्योंकि ये जैसी जीवन यात्रा है ऐसे ये सनातन भारत यात्रा है। हमसे पहले भी हमारे पूर्वज इस यात्रा को करते रहे, हम भी कर रहे हैं और हमारे बाद भी लोग करते रहेंगे। तब सनातन संस्कृति। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य मतलब सनातन विश्वविद्यालय का निर्माण इस दुनिया का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय, जहां पर हमारे वैदिक सनातन धर्म और साथ साथ आधुनिक विज्ञान, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मेटाफिजिक्स, न्यूरो कंप्यूटिंग, जिसको पढ़ने आप हार्वर्ड, कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड जाते हैं, जहां रिसर्च की सारी व्यवस्थाएं होती हैं। भारत की किसी विश्वविद्यालय में शोध की बहुत बड़ी व्यवस्था नहीं है, इसलिए यहाँ के विद्यार्थी जाते हैं हार्वर्ड। तो वो सारी चीजें यहीं पर हो रही हैं और यहीं पर हम बना रहे हैं 1000 एकड़ से ज्यादा भूमि में सनातन विश्वविद्यालय। ये एक ऐसा संगम होगा, फ्यूजन एजुकेशनल सिस्टम, मिश्रित विद्या पद्धति, जहां बच्चे अपने सनातन संस्कृति के 16 संस्कारों के विषय में पढ़ेंगे। आप पत्रकार हैं, जहां जाएं लोगों से पूछा करें कि 16 संस्कार के विषय में जानते हैं, और नाम भी नहीं जानते होंगे, पालन करना तो छोड़ दो। यही कारण है कि 800 वर्षों से हम गुलाम थे। जब हम अपने संस्कारों को समझेंगे, संस्कृति को समझेंगे और आधुनिक विज्ञान को अपनाते हुए चलेंगे, तो हमारा देश दोनों तरफ से न हमें हार्वर्ड और कैम्ब्रिज की जरूरत पड़ेगी, और हम पहले ही नालंदा, तक्षशिला और विक्रमशिला जैसे महाविद्यालयों का जनक रहे हैं। और गुरुकुलम की शिक्षा पद्धति ऐसी रही है जहां 40 प्रकार की विद्याएं पढ़ाई जाती हैं, एरोनॉटिक्स वो भी पढ़ाई जाती है। आज जिस बेरोजगारी की समस्या से आप कभी कभी जूझते हैं, जब गुरुकुलम की शिक्षा व्यवस्था थी तो गुरुकुलम से निकला हुआ छात्र बेरोजगार नहीं होता था, बल्कि लाखों विदेशियों को नौकरी देने के योग्य हुआ करता था। हम पुनः उसी शिक्षा नीति को, सनातन शिक्षा नीति को अपनाने जा रहे हैं। बटेश्वर के बारे में 2 शब्द में, बटेश्वर आपको कैसा लगा? बटेश्वर तो बहुत प्रसिद्ध स्थान है और आप कथाएं जानते ही हैं यहाँ के बारे में। 2 राजाओं की भी कथा है, पुत्र पुत्र दोनों के यहाँ कन्या हो गई, वो सारी चीजें आप जानते हैं। पर ये बटेश्वर बड़ा प्रसिद्ध स्थान है और कभी भारत के पूर्व प्रधानमंत्री भी यहाँ से जुड़े रहे, अटल बिहारी वाजपेयी जी। और बटेश्वर पूरी तरीके से एक धार्मिक और सांस्कृतिक नगरी की तरह मैं आकर के देखा। मेरा पहला बार आगमन है, पर कभी अनुमान नहीं था। मैं सोचा एक छोटा शिव मंदिर होगा बस बटेश्वर में, पर ऐसी एक लंबी श्रृंखला है मंदिरों की और ऐसी प्राचीन। यहाँ का और विकास होना चाहिए धार्मिक स्तर पर, और इसके लिए मैं भी प्रयत्न करूंगा कि ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विकसित होकर के आए और भारत के मानचित्र में सर्वश्रेष्ठ धर्म स्थल के रूप में इसको पहचाना जाए।